प्रकार आम आदमी पार्टी के नेतृत्व का चेहरा समय काल परिस्थिति बदल जाता है। ये दोनों नागनाथ और सांपनाथ हैं, पता नहीं चल पा रहा है कौन गेहूं है और कौन करैत है। इसका जांच और इसका अनुसंधान करना पड़ेगा। क्या बात करते हैं साहब, ये तो भानुमति का कुनबा है। सत्ता की चाशनी की जिलेबी खाने को व्याकुल भारत लोग। अनुराग जी आ रहा हूं आपके पास। बेचैन है। आम आदमी पार्टी को अब लग रहा है कि सत्ता जाने वाली है, तो अब व्याकुलता में कांग्रेस और कांग्रेस के बैगेज राहुल गांधी को नमस्कार करने के लिए आतुर हैं। कल लग रहा था कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को साथ लेना है, तो बेचैनी में उनसे सट गए थे और पंजाब में फ्रेंडली मैच करने का प्रयास कर रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस केरल में खिलाफ लड़ते हैं और बंगाल में ममता दीदी के खिलाफ हो जाते हैं, और जब दिल्ली में यशस्वी सरकार को रोकने का षड्यंत्र रचते हैं तो सब इंदी नाम से गठबंधन बना लेते हैं, जिसके माथे पर बिंदी लगने को कोई तैयार ही नहीं है। अनुराग जी, दुर्भाग्य है इंदी गठबंधन का। इसका कुछ होना नहीं है, इसका कुछ होना नहीं। अनुराग जी, आप आज मान लीजिए कि चुटकी बजा के नेता नहीं, ये चुटकी बजा के अलायंस बिखर जाएगा। देयर इज नो अलायंस, ये आपको पता है। नेताजी के एक नहीं, मैंने आपसे कहा अनुराग दादा आपको पता है, इनसाइड यू नो इट। कई बार कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे एक होना पड़ता है। यू हैव टू ब्रिंग द रियलिटी आउट। आपको असलियत बतानी पड़ेगी आज जनता को। दादा तो असलियत बता रहा हूं, सुन लीजिए, असलियत बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था, वो गठबंधन टूट गया सत्ता के लिए। यही भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल के साथ किया था, गठबंधन पता नहीं कहां चला गया। शिवसेना के साथ किया तो दो भागों बांट दिया। एनसीपी के साथ किया तो 2 भागों बांट दिया। पासवान जी के साथ गठबंधन किया, उनकी भी पार्टी 2 भागों बट गई थी। जेडीयू के साथ किया, फिर टूटा, फिर वापस आ गए। दुष्यंत चौटाला की पार्टी खत्म हो गई। अरे भैया, ये जिसके साथ गठबंधन करते हैं पार्टी खत्म हो जाती है, पार्टी नहीं बचती है, या तो पार्टी 2 भागों बट जाती है। अनुराग जी मेरा सवाल क्या है? अनुराग जी मेरा सवाल क्या? नहीं दादा, मैं आज आपको भागने नहीं दूंगा। मैं आज आपको भागने, मेरा आपसे क्या सवाल था? नेताजी का इन प्रिंसिपल राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी कौन था? आप उनके साथ जाके बैठे हैं, अपने पॉलिटिकल आर्च राइवल्स के साथ। मानिए आप बताइए, नेताजी ने सोनिया जी के लिए क्या उनके व्यूज थे? नेताजी क्यों आप छुपा रहे हैं? तो लो, अरे आप हल्ला मचा रहे हैं। नहीं, हल्ला क्या मचा रहा हूं, रियलिटी कह रहा हूं। बीजेपी ने 10 पार्टियां तोड़ी। बीजेपी ने अशोक चव्हाण को भी लिया और अजीत पवार को दोबारा डिप्टी सीएम बना दिया। उससे आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? अपना बताओ ना, अपना बताओ। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, अपना बताओ, आपका क्या व्यू पॉइंट है ये बताओ। आपका क्या व्यू पॉइंट है ये बताओ। बता रहे हैं अपना व्यू पॉइंट बता रहे हैं, वही बताइए। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि देश में जब जब जनता के साथ सरकार ने अन्याय किया है, आदरणीय नेताजी समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ खड़ी हुई है। जब कांग्रेस की सरकार थी, सत्ता का दुरुपयोग हुआ, हम उनके खिलाफ खड़े हुए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बाबा साहब का अपमान हो रहा है, संविधान का अपमान हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, तो हम बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं और डट के खड़े इंडिया गठबंधन के साथ है, क्योंकि तभी हमने इंडिया गठबंधन। आज भारतीय जनता पार्टी अलमत में आई है, 240 पे सिमट गई है। इंडिया गठबंधन के ही घटक दल का साथ लेके, चाहे वो टीडीपी का हो या जेडीयू का साथ लेके के साथ सरकार चलानी पड़ेगी। ये समाजवादी पार्टी की जवाब नहीं 40 सीटें उत्तर प्रदेश में लेके आई और घुटने पे लाके खड़ा करके भारतीय टीवी दर्शकों, शहजाद, ये आप सब जानते हैं, टीवी सिर्फ एक्सपोज नहीं, राजेश जी आ रहा हूं, समाजवादियों की देन, टीवी सिर्फ एक्सपोज नहीं करता, ओवर एक्सपोज करता है। अनुराग दादा, टुडे यू स्टैंड एक्सपोज्ड। शहजाद, अरे मैंने बोल दिया आप करें एक्सपोज। मैंने आपको बताया, एक बार रिमाइंड करा दूं अनुराग जी को मैं केवल इतना रिमाइंड करा दूं कि जितनी मेरी पार्टी की एकलौती सीटें हैं, उतना इनका पूरा गठबंधन, वैसे इनका गठबंधन किधर किधर है अभी समझ में नहीं आता। बंगाल में नहीं है, पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, केरल में नहीं है, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों में से एक भी सीट नहीं दी समाजवादी पार्टी ने, तो वहां पर भी संभवतः नहीं है। तो इनका गठबंधन कहाँ है? तो कांग्रेस हमारे अनुराग जी एक एक करके, अनुराग दादा प्लीज, थैंक यू। अनुराग जी एक एक करके, हाँ, जनता की पार्टी है, जनता की पार्टी। हाँ, अनुराग जी देखिए, 2 तरीके के प्रेम होते हैं। एक हमारे गठबंधन का प्रेम देखिए कि भाई हमारे यहाँ पर भरत जो है खड़ाऊ रखता है प्रभु श्री राम के लिए, और बोलते हैं कि हम खड़ाऊ रखकर भी जो है सेवा करेंगे जनता की। और दूसरा इनका प्रेम है अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी वाला, कि भांजा मामे को गले तो मिलता है, पर गले मिलते मिलते पीछे से उनके छुरी भी चलाता है और उधर ही समाप्त कर देता है। दोनों की समस्या ये है कि समाजवादी पार्टी कैसे बढ़ी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को समाप्त करके, आप कैसे बढ़ी दिल्ली में
कांग्रेस को समाप्त करके टीएमसी कैसे बढ़ी बंगाल में, कांग्रेस समाप्त करके डीएमके कैसे बढ़ी तमिलनाडु में, कांग्रेस समाप्त करके, तो इनकी उत्पत्ति कांग्रेस को समाप्त करने में हुई। अब कांग्रेस इनके कंधे पर चढ़ेगी तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी या जो बाकी के दल है वो विरोध करेंगे। मैं और 2-3 बातें बता दूं त्वरित। देखिए, सबसे पहले अगर सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से किसी ने रोका तो वो 2 लोगों ने रोका। एक थे शरद पवार जी, जिन्होंने कहा विदेशी मूल की महिला को नहीं बनने देंगे और अलग पार्टी बना दी, और दूसरे थे मुलायम सिंह यादव जी। याद है जब सोनिया जी ने, जब हमारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी 1 वोट से, तो सोनिया जी ने जाकर ऐलान किया था आउटसाइड द विजय चौक के आसपास कि वी हैव 272 एंड वी आर फॉर्मिंग द नेक्स्ट गवर्नमेंट। तो जब उन्होंने ये कहा तो मुलायम सिंह यादव जी ने समर्थन देने से मना कर दिया, और उसका बदला मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह जी को बेइज्जत करके 2009 की पार्टी में से निकालने का काम सोनिया जी ने किया। ये इतिहास का हिस्सा है, इसको जुटला नहीं सकते। डीएमके को राजीव गांधी का हत्यारा बताने वाली कांग्रेस उन्हीं के साथ लिपट गई। आज सवाल सिर्फ इतना है अनुराग जी से, फिर से मैं 10 सेकंड लेकर, केवल 10 सेकंड। अनुराग जी, आम आदमी पार्टी बोलती है गेट आउट टू कांग्रेस फ्रॉम इंडिया, आप आम आदमी पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ? राजेश जी फर्स्ट एंड देन अनुराग जी। राजेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं शहजाद से। जी राजेश जी। अनुराग दादा आ रहा हूं, दादा आप बोल चुके हैं। अभी सवाल तो अनुराग को लेना है ना जवाब। ओके शहजाद आ रहा हूं। अभी पंकज जी स्क्रीन पे थे, अभी है नहीं है। पंकज जी को भी लाइए। पंकज जी आ गए भाई, कहीं नहीं है। पंकज जी ने कहा कि हम दिल्ली के अंदर भाजपा की बी टीम है। अरे सर, हम भाजपा की बी टीम है। हमने 3 बार, अभी शहजाद ने कहा कि कांग्रेस को हमने दिल्ली में साफ करा, बिल्कुल करा, लेकिन सर उसके बाद में 2 चुनावों में हमने भाजपा को हराया। कांग्रेस तो 0 पे है, तो जो 0 पे है उसको क्या हराएंगे? दिल्ली में एमसीडी में हमने किसको हराया? हमने भाजपा को हराया। और सर हम कांग्रेस की बी टीम है, ये तो आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो जी टीम है दिल्ली में। 9 काउंसलर्स है सिर्फ, और जब मेरे का इलेक्शन हुआ तो उसके अंदर उन्होंने बायकॉट कर दिया, तो बीजेपी की मदद करी। और बीजेपी के मैनिफेस्टो को पढ़ना, बीजेपी के जो बीजेपी बोलती है एंटी नेशनल बोलना, ये कौन कर रहा है? कौन किसकी बी टीम है? बार बार हमारे पे बेवजह के आरोप लगा रहा है। और मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, बहुत बड़ा चैनल है, ऐश्वर्या सबसे स्मार्टेस्ट एंकर्स के अंदर से है। बताओ इनके जो कैंडिडेट है उनको फंडिंग कौन कर रहा है? एंकर एडिटर छोड़ो, ऐश्वर्या मैं चाहता हूं ग्राउंड रिपोर्टिंग हो जाए। फंडिंग की डिटेल है ना आपके पास? लाओ किस तरीके से ये उनके कांग्रेस के राजेश भाई फंडिंग की डिटेल है आपके पास? कांग्रेस के अगर आप आरोप लगा रहे हो विधायक जी, इसी तरीके से अगर आप आरोप लगा रहे हो कट जाए तो मेरा रिपोर्टर आपके पास, मेरा कैमरामैन आपके पास है, अपनी डिटेल दे दो। क्या करें? नहीं आप मेरी बात सुनो दर्शकों, ये रोहित दिस वाज अमेजिंग। बिल्कुल नहीं एक सेकंड। कांग्रेस कह रही है, क्या करेंगे? कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। मैं कह रहा हूं अगर आप दोनों को पता है कि अल्टीमेटली दोनों मदद मोदी जी की कर रहे हैं। नहीं सुनिए मेरी बात, ये दोनों कह रहे हैं कि तू मोदी जी की मदद कर रहा है, वो कह रहे हैं तू मोदी जी की मदद कर रहा है, और दोनों साथ में आके दिखाते हैं कि हम दोनों मोदी के खिलाफ हैं। आप दोनों जनता को बेवकूफ बना रहे हैं क्या? रोहित, आई वांट योर क्विक एनालिसिस ऑन इट, फिर मैं जा रहा हूं। सुनो अनुराग दादा के बस सुनो, नहीं मैंने सुन लिया आपका। विधायक जी सुनेगी तो जनता आपकी। कांग्रेस ने कहा बीजेपी को हराया। रोहित क्विक। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की कलई जनता के सामने खुल गई है। जनता ने इनके नब्ज को पकड़ लिया है ना? ये दोनों समझ गए हैं कि स्थिति बहुत खराब है। जनता ने फाइनली प्रणाम करने का मन बना लिया है। बेचैन होकर के दोनों एक दूसरे पर डाइवोर्स का कानून खोज रहे हैं कि किस कानून के आधार पर जो मैंने कहा था लिया जाए। अजय माकन तो बहाना है।